ये दोनों शब्द हमारी जैन परंपरा में बहुत एक दूसरे के कान से दूसरे के कान में जाते रहते हैं और संत भी इन शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं। वो दो शब्द क्या हैं? सम्यक्त और मिथ्यात्व। सम्यक्त और मिथ्यात्व। शायद इन शब्दों को सुनते सुनते आपकी जिंदगी बीत गई और इन शब्दों को दोहराते दोहराते हमारी भी जिंदगी बीत जाएगी। इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते हमारी भी जिंदगी बीती है और तुम्हारी जिंदगी सुनते सुनते भी बीती है। लेकिन कभी सोचा आपने मिथ्यात्व किसको कहते हैं और सम्यक्त्व किसको कहते हैं? या यूं कहूं, मिथ्यात्व कहां से पैदा होता है और सम्यक्त्व कहां से पैदा होता है? मैंने कल दो शब्द बोले थे। मिथ्यात्व का जन्म मोह से होता है। जहां मोह है, मोह यानी आसक्ति, आसक्ति, मोह यानी लगाव, मोह यानी राग भाव, मोह यानी द्वेष भाव, दोनों में। मोह हमें मिथ्यात्वी बनाता है। आपको बतलाऊं, संत शायद आपको यही समझाते हैं कि आप लोग हमारे अलावा किसी को नहीं मानना। ये अगर मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं, आज से तुझे संकित हो गई है, बड़ा सुंदर शब्द चुना है संतों ने, लेकिन इस शब्द का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया है, आगम के लिए कभी नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है, सम्यक्त का और संकित का। संकित, तुझे मेरी संकित है, यानी हमारे यहां गुरु धारणा कम बोलते हैं। ये शब्द क्या बोलते हैं? हमें तो फला महाराज की क्या है? समकित है। समकित का मतलब क्या है? वो हमारा गुरु है, हमारी गुरु धारणा है, उसके अलावा हमने किसी को मानना ही नहीं, उनके अलावा किसी को हमें देखना ही नहीं। रास्ते में अगर कोई आ जावे तो रास्तों काट देना है, लेकिन आंख से आंख मिलानी नहीं। हमने किसी को आहार पानी उनके अलावा देना नहीं, उनके अलावा किसी का प्रवचन सुनना नहीं, उनके अलावा किसी को वंदना करनी नहीं। और तुम ये खुश हो रहे हो सोच सोच के कि हम संकित की, क्योंकि जहां भेदभाव है वहां संभाव हो ही नहीं सकता। जहां नफरत है वहां मोहब्बत हो ही नहीं सकती। आप किसी भी गलत फहमी में मत पड़ो। मैं पढ़वाना नहीं चाहता और आप मेरे शब्दों का कोई अन्य अर्थ भी मत लगाना। हो सकता है आप अन्य अर्थ लो, लेकिन अन्य अर्थ मत लेना। मैं आपको एक बात कहता हूं, जब कभी आप रिश्ता करते हो लड़की का या लड़के का, तो खोजबीन तो आप भी करते होंगे। बिचौलिए ने बता दिया फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता, फिर अड़ोसी पड़ोसियों से भाई ये तो बताओ लड़का कैसा है, और यहां तक कि गुरु महाराज भी बता दे भी फला लड़का ऐसा है न कि जी बात तो ठीक है, आप जो कहोगे वही करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप खोजबीन करते हो कि हो सकता है गुरु महाराज तो भोले भाले हैं,
इनके सामने जो चरित्र आया वो जरूरी नहीं वो एक तरफा हो। आदमी का जीवन भी बाहर होता है। और मैं तो साफ कहता हूं, कोई हमारे से पूछता ना फला लड़का कैसा, फला लड़की कैसी है, मैं तो एक बात कहता हूं, भैया जब स्थानक में आएंगे तो अच्छे ही होंगे। बस समाइक लेके बैठे हैं, वो तो समाइक ही करते होंगे। अब स्थानक के बाहर क्या करते मुझे क्या पता, मैं इस पचड़े में कभी पढ़ता नहीं। भाई फला लड़का कैसा है, फला लड़की कैसी है, भाई मुझे क्या लेना। अपन तो मैं एक दूसरी बात वही कहने जा रहा हूं कि गुरु के कहने पर भी आप खोजबीन करते हो या नहीं करते, अपना सेटिस्फेक्शन करते हो या नहीं करते, करते हो फिर भी, क्योंकि भविष्य दूसरे का जुड़ा हुआ है। तो फिर आप धर्म के मामले में क्यों नहीं अंदर विचार करते ये कि जो महाराज ये कह रहा है कि मेरे अलावा किसी को नहीं मानना, ऐसा तो अच्छा साधु किसी को प्रेरणा दे ही नहीं सकता। ऐसा साधु तो संप्रदाय से बंधा हो तो ही ऐसी प्रेरणा दे सकता है। लेकिन जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, वो तो ये कहेगा कि आत्मा में अनंत गुण है। अगर किसी में कोई दोष है, किसी में कोई कमी है, वो उसके पाप कर्म की वजह से है। क्योंकि याद रख लेना, हीरा अगर कीचड़ में भी पड़ा हो तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। ये वही जानता है जो जौहरी होता है। जौहरी जानता है गंदी नाली में सोने का बिस्कुट भी पड़ा हो ना तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। वो जानता है इसकी कीमत वही है। वो बात अलग है, किसी में कोई कमी है, वो ये जानता है कि सोना कीचड़ में पड़ा है लेकिन कीमत में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो कीचड़ के रूप में नहीं देख रहा उस सोने को, वो सोने की कीमत से देख रहा है। ये भाव अगर आपके अंदर भी आ जाए कि अगर किसी में कोई कमी है तो कीचड़ में पड़ गया है लेकिन चीज में कोई कमी नहीं है, मूल्य में कोई कमी नहीं है, ये भाव आते तो मैत्री भाव आता है, सद्भाव आता है, प्रेम भाव आता है। आत्मा की साधना हो सकती है इसी के आधार पर। तो जीवन के अंदर मिथ्यात्व की एक ही परिभाषा है। जब हम मोह में देखते हैं, राग में देखते हैं, आसक्ति में देखते हैं तो मिथ्यात्व है। लेकिन जब हम मैत्री भाव में देखते हैं, प्रेम भाव में देखते हैं, सद्भाव में देखते हैं, स्नेह में देखते हैं, तो वही हमारा सम्यक्त्व है। दूसरी बात बोलूं आपको, अगर हमें दूसरे में कमियां नजर आए, ये जो कमियां नजर आ रही हैं, ये कमियां जो नजर आ रही हैं वो मिथ्यात्व की वजह से आ रही हैं। अगर हमको किसी में खूबियां नजर आ रही हैं, अच्छाइयां नजर आ रही हैं, ये अच्छाइयां किसकी वजह से? सम्यक्त्व की वजह से आ रही हैं। दूसरे में अच्छाई नजर आए तो मैं सम्यक्त्वी हूं, दूसरे में दोष नजर आए, कमी नजर आए तो मैं घर बैठे समायिक करते हुए भी मिथ्यात्वी। और बताऊं, हमें अपने में खूबियां नजर आए तो भी मैं मिथ्यात्वी हूं, हमें दूसरे में खूबियां नजर आए तो मैं सम्यक्त्वी हूं। इतनी सरल परिभाषा है। तो काका कालेड़कर कहते हैं कि जैन धर्म में विश्व धर्म बनने की समस्त योग्यताएं विद्यमान है, लेकिन इस धर्म का दुर्भाग्य है कि इसको अनुयायी अच्छे नहीं मिले। क्या बोला? इस धर्म का दुर्भाग्य है कि इसको अनुयायी अच्छे नहीं मिले। आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि जैन धर्म को मानने वाले कभी 40 करोड़ हुआ करते थे, लेकिन आज हम लोग
कहां तक पहुंच गए। आज 1 करोड़ भी हमारी जनसंख्या नहीं रही। इसकी वजह कभी आपने जाननी चाहिए नहीं। क्यों घटे हम? याद रखना, जब तक दूसरे को काटोगे, जब तक दूसरे से कटोगे तो घटोगे। जब तक दूसरे को काटोगे, दूसरों से कटोगे तो घटोगे ही। और जब तक दूसरे से जुड़ोगे, दूसरे को अपना मानोगे तो बढ़ोगे ही। आज हम बढ़ने को तैयार नहीं। आज साधु भी एक दूसरे से काट रहा है, साधु साधु को काट रहा है, साधु साधु की निंदा कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ श्रावक भी एक दूसरे की निंदा कर रहा है। और संतों के वजह से समाज में भी गुरकिज्म तैयार हुआ है। मैं कभी कभी कड़वी बात कहता हूं, मैं हाथ जोड़ करके बोलता हूं, मेरे दिल में बुरे भाव नहीं हैं, लेकिन कभी कभी इस संघ का साधु होने के नाते दर्द महसूस करने का हक तो मेरे अंदर भी है कि जिनवानी क्या कहती है और हम क्या कर रहे हैं। जिनवानी पढ़ने वाला व्यक्ति के बीच में कभी जात पात नहीं आती, कभी रंग भेद नहीं आता, कभी संप्रदायवाद नहीं आता। जिनवानी पढ़ने वाला व्यक्ति सामने वाले को संप्रदाय की दृष्टि से नहीं देखता है। अगर देखता है तो किस दृष्टि से देखता है? आत्म दृष्टि से। क्या बोला मैंने? आत्म दृष्टि से देखता है। ये देखो, एक को संप्रदाय की दृष्टि से देखना और एक को आत्म दृष्टि से देखना। आत्म दृष्टि यानी जैसा मैं हूं वैसा ही सामने, इसको आत्म दृष्टि कहते हैं। इसको हम आत्मीयता कहते हैं। आत्मीयता, यह है आत्मीयता, यानी दूसरे को अपनी तरह समझना। संस्कृत का एक श्लोक आता है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये तो किसी सनातन परंपरा के ऋषि मुनियों की वाणी है रे। क्या कहा? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम यानी यह, निजम यानी मेरा, परो वेति ये मेरा, ये तेरा, ये पराया। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, जो छोटी सोच वाले हैं उनकी ये सोच होती है, ये तेरा है और ये जो तेर और मेर है यही असली अंधेर है। इस अंधेरे से निकलना, ये जब तक तेरा और मेरा रहेगा, सच कहता हूं ईमानदारी से, जब तक ये तेरा मेरा रहेगा, ये साधु तेरे हैं, ये साधु मेरे हैं, जब तक ये भाव रहेंगे तब तक मिथ्यात्वी ही हम मिथ्यात्व से बाहर नहीं आ पाएंगे। जब तक तेर और मेर है तब तक हम मिथ्यात्व, क्योंकि अंधेर, मिथ्यात्व यानी अंधेरे का प्रतीक है और सम्यक्त प्रकाश का प्रतीक, बोध का प्रतीक। ये बोध आ जाए। जैन धर्म की परिभाषा करते हुए, समय हो रहा है मेरा, जैन धर्म की परिभाषा करते हुए एक दिगंबर आचार्य हुए हैं कुंद, बड़े गजब के, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनके अनुभव को नमन करता हूं, उनकी आत्म दृष्टि को वंदन करता हूं। उन्होंने जिनवानी के मर्म को किस तरह पहचाना, अरिहंत और वीतराग की साधना के सूत्रों को किस तरह पंक्तियों में बांधा, इसलिए उनको मैं हार्दिक नमन कर रहा हूं। आचार्य कुंद, जिन्होंने समय सार, समय आत्मा को कहते, जहां आत्मा का सार है
वहां एक बात कहते हैं, जैन धर्म की परिभाषा करते हुए उन्होंने एक दो लाइनें बोली, त्वम इच्छसि अपनतो जमचम न इच्छसि अपनतो तम इच्छ परस्वीया एति यंगम जिन शासनम। जम इच्छसि अपनतो जमचम न इच्छसि अपनतो तम इच्छ परस्वीया एति यंगम जिन शासनम। जम यानी जो, इच्छसि इच्छा करते हो, अपनतो अपने लिए, यानी जो तुम अपने लिए चाहते हो। जम इच्छसि अपनतो, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। लो जी, कितना सिंपल, कितना साधारण परिभाषा दी है धर्म की, जिन शासन की। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। जमचम न इच्छसि अपनतो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो तुम दूसरों के लिए मत चाहो। एति यंगम जिन शासन, यही जिन शासन है, यही विजेताओं का धर्म है। अरे स्वार्थ के अंधेरे में तो दुनिया वाले भटकते हैं, लेकिन जिनेंद्र देव से जुड़े हुए लोग प्रकाश में जीते हैं, अंधेरों में, क्योंकि मोह हमें अंधकार में भटकाता है, मैत्री हमें प्रकाश में लाती है। और मैंने बोला आपको कि हमारा धर्म जो है किसके ऊपर टिका हुआ है? बोलो, मैत्री भाव पर। चाहे वो प्रतिक्रमण है, चाहे वो सामायिक है, और चाहे वो 6 आवश्यक भी क्यों ना है। देखो, 6 आवश्यक की शुरुआत किससे हुई? सामायिक, 24 सत्था, वंदना, पड़कौना, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। देखो क्या सिलसिला है, शायद हम लोग समझ नहीं पाते। शुरुआत किससे हुई? सामायिक से। हाँ, यानी अगर हम गौर करें, जैसा हमारा जीवन है, जिस तरह हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इस मनस्थिति के साथ हमें सामायिक करने का कोई हक नहीं है। फिर भी आप कर रहे हो, करो, स्वभाव आप हमारी। हम भी कौन से असली साधु हैं, फिर भी तो प्रवचन दे रहे हैं आपको, फिर भी तो हम आपसे अपनी पूजा करवा रहे हैं। पर लेकिन हमें एक बोध अवश्य होना चाहिए कि वो दिन धन्य कब आएगा जब मैं उससे माफी मांगूंगा और जब मैं उसे माफ कर दूंगा, वो दिन धन्य होगा। आपसे मनोरथ तो बहुत मनवाए जाते हैं, लेकिन असली मनोरथ ये है कि मैं शुरुआत में कहीं पाखंड तो नहीं कर रहा हूं। आप 5-5 सामायिक करके यूं चलते हो, हाँ, और कभी कभी बोलते हो ना, बड़े ढंग से बोलते हो ना, महाराज अपनी टोन देखो, आपकी टोन चेक करवा रहा हूं। महाराज, जब तक हम 5 सामायिक नहीं कर लेते तब तक हम पानी भी नहीं पीते। धन्यो जी, टोन देखिए उनकी। आप ऐसा कर रहे हैं जैसे जिन शासन के ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। ये टोन बदल दो आप। कहने को तो ये भी कह सकते हो कि मुझे शुभ कर्मों ने इजाजत दी है कि मैं सामायिक कर पाता हूं, नहीं तो पता नहीं ये बुद्धि कब मलिन हो जाए, कब पाप का उदय आ जाए। ये भी आप बोल सकते हो। और जब सामायिक करके उठो तो ये सोच के उठो कि आज तो परमात्मा ने मौका दे दिया सामायिक करने का, ऐसा मौका दोबारा भी मिल जाए, बड़ी कृपा होगी। याद कर लेना, कई साधु कहते हैं ना कि कोई माई का लाल हमें अपने प्रण से हमें डिगा नहीं सकता। मैं एक बात कहता हूं कि भैया, दावा मत कीजिए। दावा घमंडी लोग किया करते हैं, कर सको तो दुआ कीजिए। दुआ में दम होता है, क्योंकि दावा घमंड में आता है। दावा कोई मुझे डिगा नहीं सकता। अरे भैया, तेरे हाथ में तो कुछ है नहीं,
जब पाप का उदय आएगा तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कब दिख गया। हमारे तुम्हारे हाथ में, हाँ, दुआ करा करो। तो मेरे कहने का भाव यह है कि हो सके जो आचार्य कुंद कुंद ने कहा उसके ऊपर जरूर चिंतन करना। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही मैं दूसरों के लिए चाहूं, जो मैं अपने लिए नहीं चाहता वो मैं दूसरों के लिए नहीं चाहूं। एति यंगम जिन शासना। ओम शांति। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे बेंगलोर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गले गले। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।